students. Today we will be doing session 7, Internet Services of Unit 3. Unit 3 is your basic ICT skills bache. Internet services. Internet means the network of network which is spread worldwide, and it has converted the world into a small village. Means we can connect to anyone, anywhere, anytime. No foundation is there. और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सिमट के मुट्ठी में आ गई हो with the help of the internet, as we are able to exchange our information anywhere in the world within the seconds. और जो इंटरनेट हमें अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, दे आर नोन एज इंटरनेट सर्विसेज. लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ देयर, ओके, ईमेल हो गया, सेंडिंग द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू विद द हेल्प ऑफ द सोशल वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, and discussion of any topic, forums, various type of forums are there, and many more services are there. We will be discussing few of them. First of all, that is your email. Email full form is electronical email, or we can say electronic mail, with the help of which we can send messages from one place to another without the boundation of the time, from one place to another within the seconds, through the computers and worldwide. The most widely used tool on the internet is electronic mail, or we can say in short, we can call it as an email. Email is used to send the written messages between individual or group of individuals which are separated by a geographical large distances. Email messages are generally sent from and received with the help of the mail server. Computer data dedicated to processing and directing emails. Means mail servers are the computer with the help of which we can send the mail from one place to another. Once a server has received a message, मान लो मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, तो हम मेरा जो मैसेज है वो कहाँ पे जाएगा? सर्वर पर जाएगा. कौन से सर्वर पर? मेल सर्वर है. और मेल सर्वर पर फिर फर्दर प्रोसीड करेगा बाय सेंडिंग दैट मैसेज टू द रिसीवर एंड. जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ द मेल सर्वर. सो इन शॉर्ट वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ द मेथड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन ईमेल मैसेज सेंड करने से पहले हमें अपना ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द वेबसाइट्स. और हर ईमेल अकाउंट का क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द लेटर और द मैसेज इज गोइंग टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी किया. इसके 3 पार्ट्स होते हैं: यूज़र नेम, @ एंड होस्ट नेम. यूज़र नेम हो गया जिस नाम से हम लोग अपना मेल एड्रेस बनाना चाहते हैं. वो आपकी विषय, आप क्या नाम रखना चाहते हो, पर शर्त ये कि यूनिक होना चाहिए. इस नाम का कोई और ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए. अगर होता है बाई चांस हम लोग डाल भी देते हैं तो इट गिव्स अ मैसेज टू अस दैट दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट शुड नॉट बी रिपीटेड, यू हैव टू चेंज इट. देन होस्ट नेम. होस्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द सर्वर ऑन विच द ईमेल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड. @ यूज़र नेम और डोमेन नेम को क्या करता है? सेपरेट करता है. देन द ईमेल प्रीमियर. बिफोर वी स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, वी मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट एज आई टोल्ड. इट कैन बी, वी कैन क्रिएट द ईमेल अकाउंट विद बाय पेइंग इट और विदाउट पेइंग इट. अगर हम ISP पे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर्स की हेल्प से करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है. और अगर हम वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो तब हमें पे नहीं करना पड़ता है. मीन्स हम फ्री बेस्ड ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. और आई वुड लाइक टू से डैट हम लोग ईमेल अकाउंट 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISP सर्वर्स
या जो इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू, या वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्क ये है, ईमेल अकाउंट वेब बेस्ड फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ISP सर्वर्स में हम लोग को पे करना पड़ता है। सो ओवर हेयर दे आर टेलिंग अस हाउ टू क्रिएट अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। कहते हैं कई साइट्स हैं जो हमें ईमेल अकाउंट हेल्प करती हैं बनाने के लिए, जैसे hotmail.com हो गया, redmail.com हो गया, Gmail हो गया, india.com हो गया। नाउ दे आर टेलिंग अस दे आर द स्टेप्स हाउ टू क्रिएट द अकाउंट, ईमेल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ Gmail। सबसे पहले हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। फिर हमने साइट को खोलना है। किसकी साइट? हम Gmail पे बना रहे हैं ना, तो www.gmail.com, दिस इज़ द नेम ऑफ द पूरा एड्रेस हो गया Gmail को ओपन करने के लिए। फिर अपने आप को रजिस्टर करना है। टू रजिस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने कहाँ पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन साइन अप फॉर Gmail, और फिर हमने इंस्ट्रक्शंस उनकी फॉलो करनी है जो भी उन्होंने दे रखी हैं। और देखो, वी हैव टू स्क्रॉल आल्सो, मेनी टाइम इट्स नीड ऑफ स्क्रॉलिंग आल्सो। अब we can also use email client software also for sending the email from one place to another. Various type of email clients, or we can say user agent on the act as a front end, as a computer program used to manage the email. और सर्वर भी होता है जो हमारा मैनेज करता है मेन, तो ठीक है। तो ये these are the software। सर्वर पे तो स्टोर हो रहा है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू द मैनेजिंग द होल ऑफ द थिंग इज़ देयर। वेरियस टाइप ऑफ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर आर देयर, मॉजिला थंडरबर्ड हो गया, पोस्ट बॉक्स हो गया, EM इज़ देयर। ओके, वी विल राइट, हम लोग को लिखना पड़ेगा मेल, फिर हम उसको सेंड करते हैं। फिर जो यूज़र होता है जिसको हमने सेंड किया वो क्या करता है? रिसीव करता है। लेकिन अब हाउ टू रिसीव द ईमेल्स, हाउ टू व्यू इट, है ना। तो सबसे पहले करने के लिए हमें Gmail वेब पेज खोलना पड़ेगा, है ना, रिसीव करने के लिए। टू लॉग इन हमें फिर अपना ईमेल अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर वो हमें जैसे ये पिक्चर राइट हैंड साइड में हमारे से वो लॉग इन, दे आर आस्किंग फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वी हैव टू पुट इट, ओके। एंड फिर हमने किस पे क्लिक करना है? साइन इन पे। क्लिक करने के बाद जैसे हम करेंगे, देयर आर सक्सेसफुली इनटू योर ईमेल अकाउंट, जैसे हम सक्सेसफुली एंटर करते हैं, वी विल सी द लिस्ट ऑफ मैसेजेस, जिसमें साथ में डिटेल लिखा होगा कि कहाँ से मैसेज आया, किससे आया, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या थी। हर मैसेज का एक ID भी होता है। अगर विजिबल नहीं है तो हम इनबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक करते ही हमारे पास लिस्ट ऑफ मैसेजेस विल बी देयर। वी कैन क्लिक ऑन द इनबॉक्स एंड वी विल एबल टू व्यू द वेरियस मैसेजेस। देन अब मान लो हमने रिप्लाई भी करना है जिससे हमें मैसेज आया है, तो सिंपली हमने क्या करना है? नीचे रिप्लाई बटन होता है, जैसे हम क्लिक हियर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, अब देखो, अगर आपने रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई बटन पे करो, लेकिन अगर आपने ये सेम मैसेज कई लोगों को और भेजना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। वी आर गोइंग टू क्लिक एट द फॉरवर्ड बटन in order to forward the same message to the other persons। अब नेक्स्ट पेज पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज। जैसे मैंने किया, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका पार्ट, उसमें बताया जाता है कहाँ से लेटर आया, डैट इज़ ए फ्रॉम, टू मीन्स दिस इज़ किसको भेजना है, CC मीन्स कार्बन कॉपी, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि टू के पास तो वो मैसेज जा ही रहा है। हम अगर किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो हम भेज सकते हैं। हमने CC के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर उनके ईमेल IDs रख देने हैं, डाल देने, और सेपरेट, अगर एक से ज़्यादा है तो हमने कॉमा करके उनको सेपरेट कर लेना है। लेकिन अब जिसके पास जाएगा उन सबको पता होगा कि ये मैसेज किस किस के पास और भी गया है, हर एक को इन्फॉर्मेशन रहेगी। BCC के आगे भी हम लोग अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उनके ईमेल IDs लिख सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स को भेजना है तो हम कॉमा करके सेपरेट कर देते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि CC वालों को भी, जैसे मैंने बताया, सबको पता होगा कि ये लेटर और मैसेज किसके पास गया है। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, हम सबको नहीं बताना चाहते कि मैसेज इनको भी गया है, यहाँ समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग ना। तो ऐसों के एड्रेस
कहाँ पे डाल दिए जाते हैं? BCC में. BCC is for the blind carbon copy. This is also a list of addresses. These people will also receive a copy of the message, but BCC receptant is not visible to the other receptant. Okay, दूसरों को नहीं पता चलेगा. BCC receptant can see the 2 or CC addresses of the other person. सब्जेक्ट हो गया कि हमने किससे रिलेटेड मैसेज है, बॉडी हो गया जो मैसेज एक्चुअल में है. अगर हम कोई फ़ाइल वगैरह और समझाने के लिए या कुछ भी अटैच, जैसे बर्थडे किसी को विश करना है तो हम बर्थडे कार्ड साथ में अटैच करना चाहेंगे ना. मीन्स एनीथिंग एक्स्ट्रा फाइल या डॉक्यूमेंट हमने अटैच करना है तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट. और ये मैसेज कब डिलीवर हुआ उसका डेट के आगे आ जाता है. और मैसेज आईडी, हर मैसेज का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है. ठीक है, हर एक को मैसेज को असाइन होता है. और जब हम मैसेज को सेंड कर, फिर अब हम किस पे क्लिक कर देते हैं? सेंड बटन पे. ठीक है, उससे पहले हमने लिखना है. लेकिन अगर हमने लिखना है तो हमने कंपोज बटन पे क्लिक करना है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हमने खोल कर देखना है तो इनबॉक्स पे क्लिक करना है, रिसीव करना है. और अगर हमने भेजना है तो हमने किस पे क्लिक करना है? कंपोज पे क्लिक करना है. तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कंपोज के अंदर. फिर नाउ दे आर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग इट. ओके, अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी तो हमने किस पे क्लिक करना है? अटैचमेंट. और जैसे ही हम अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका ये विंडो खुलकर आ जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है. वहाँ से हम फाइल को ढूंढेंगे या ब्राउज़ करेंगे जो भी हमने फाइल अटैच करनी है. एंड देन विल बी क्लिक ऑन ओपन. ओके बच्चे, and it will be attached to that particular file या message. We can say that it will be attached to a message. So the next they are covering the topic which we have to do is your I think this is the wrong page. Okay, using search engine. Next topic is your सर्च इंजन. अब सर्च इंजन्स क्या होते क्या हैं? व्हाट आर दीज? व्हाट आर द सर्च इंजन्स? बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्च इंजन्स आर देयर. अब जैसे आपका हो गया गूगल, हो गया बिंग, हो गया. ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके सर्च इंजन्स के हैं. अब सर्च इंजन होता क्या चीज़ है? व्हाट आर दीज? व्हाट आर दीज सर्च इंजन्स बेसिकली? ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सर्च करते हैं. जैसे हम गूगल पे डाल देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, और हमने उसको सर्च करना है. ठीक है, या हम याहू पे डाल देते हैं एंड वी वांट टू सर्च फॉर थिंग. क्योंकि देखो हर वेबसाइट का तो नेम नहीं ना पता. अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसका हमें पता होता है, वी नो अबाउट इट, कि हाँ ये वेबसाइट है जेपीएस की, ये हम डालें और हम इंफॉर्मेशन गेन कर लें. ठीक है, बट ऐसा हर एक में तो नहीं होता. हमें हर एक चीज़ का थोड़ी नॉलेज रहेगी. कुछ वेबसाइट्स हैं गिनी चुनी जिनके बारे में हमें पता रहता है. तो सर्च इंजन की हेल्प से, मीन्स सर्च इंजन क्या, एक वेबसाइट्स हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कम टू नो अबाउट द वेबसाइट ऑफ अदर टॉपिक्स. या कुछ भी वेबसाइट, कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है भी हम कहाँ से ढूंढें, तो वो हम लोग वेबसाइट्स के नाम पता कर सकते हैं. कहाँ से? सर्च इंजन. एनी टाइप ऑफ सर्चिंग वी कैन गो फॉर थ्रू विद द हेल्प ऑफ द सर्च इंजन. वेरियस टाइप ऑफ सर्च इंजन आर देयर. जैसे गूगल हो गया आपका, बिंग हो गया, याहू हो गया. आस्क नंबर 1 इज़ योर गूगल, फिर उसके बाद आपका याहू आ जाता है. बिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट. अब जैसे इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि अब हमने सबसे पहले पेज खोलना है, जो वहाँ पे भी अपने सर्च करना है. इन्होंने बिंग लिया और बिंग क्या आ गया, आपने क्या कर देना है, उसका जो भी आपने सर्च करनी है वो डालना है. एंड देन वी विल क्लिक ऑन द सर्च बटन बेटा. ओके, नाउ अब है कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं बेटा. ठीक है, हाउ द सर्च इंजन वर्क. इसमें 3 आ जाते हैं आपके. एक स्पाइडर और वेब क्रॉलर वाला स्टेप आ जाता है. देन इंडेक्सिंग, देन सर्च एल्गोरिथम. स्पाइडर को वेब क्रॉलर भी हम कहते हैं, बॉट्स भी कह देते हैं, एजेंट्स भी कह देते हैं. ये क्या करते हैं, हर एक वेब पेज पर जाता है, वेबसाइट पे जाता है, उसके कंटेंट को पढ़ता है और उसको वहाँ से लिंक को लेता है. मीन्स हर पेज को, कंटेंट को रीड करने के बाद उसको कहाँ पे, सर्वर पे
लोकल सर्वर पे सेव कर देता है और फिर वहाँ से एक मेन सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है। सो लेट्स और क्रॉलिंग मीन्स होता है ना, या कोम्बिंग देयर सेइंग इट, हर कोम को जब हम कोम करते हैं बाल तो क्या होता है, एक एक बाल अलग हो जाता है ना, ठीक है। उसी तरह ये करते हैं, हर वेबसाइट हर वेब पेज के ऊपर जाते हैं, क्रॉल होता है ना, चलना घुटनों के बल, तो ये क्रॉल करते हैं। इज इट ओके? क्रॉलिंग करके मीन्स हर पेज पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, हर पेज के कंटेंट को पढ़ रहे हैं और उन वेब पेजेस के ऊपर क्या कंटेंट है वो डेटाबेस को इकट्ठा कर रहे हैं। और करने के बाद किसको दे देते हैं? इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को दे देते हैं। इंडेक्स क्या करता है बेटा? हमारे चैप्टर के आगे होता है ना इंडेक्स, तो उसको हम उससे पता चल जाता है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। इज़ इट सो और नॉट? उसी तरह इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर वर्क करता है, क्योंकि वेब क्रॉलर ने तो हर तरह का उसको वेब पेज दे दिया है। कैसे? जैसे रेस्टोरेंट का हो सकता है, ऑनलाइन किसी शॉपिंग का हो सकता है ना, एंड मैनी अदर। तो इंडेक्सिंग क्या करता है? उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है और अपना एक टेबल के अंदर उनको स्टोर कर देता है, या हम कह सकते हैं वो डेटाबेस है, कैटेगरी वाइज उनको स्टोर कर दिया जाता है डेटा को। फिर नेक्स्ट कम द वर्क ऑफ सर्च इंजन। अब हमने जैसे बिंग में कुछ भी सर्च करना था, हमने वहाँ डाल दिया, याहू पे कोई वर्ड डाल दिया, तो उससे क्या होगा? वो हमारा कीवर्ड हो गया या फ्रेज हो गया बेटा, तो वो क्या करेगा? इसको सर्च करेगा। क्या करेगा? सर्च करेगा पूरा अपना हमारे डेटा को, ठीक है। और जो उसको पॉइंट किसको सर्च कर रहा है? डेटाबेस को कर रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी इसको इन्फॉर्मेशन वो मिलती है तो उसको क्या कर लेता है? वो वहाँ से निकालता है सर्च एल्गोरिथम और यूज़र को क्या कर देता है? प्रोवाइड कर देता है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू गो फॉर द सर्चिंग टिप्स बता रहे हैं। कहते हैं कभी भी बड़ा मत लिखो, डू नॉट आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर हम ये टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में, देन यू मे एंड अप गेटिंग लैक्स ऑफ मैसेजेस या मैचेस सॉरी, बट मोस्ट बीइंग यूजलेस, कोई यूज़ नहीं रहता है। दिस इज बिकॉज द सर्च इंजन सर्चेस फॉर ईच वर्ड इन द सर्च क्वेरी सेपरेटली। हर वर्ड के ऊपर जाएगा, बिल के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर, होम के ऊपर, हु के ऊपर, है ना। और मतलब कि जनरली तो ये वर्ड्स जो बीच में होते हैं उनको वो ड्रॉप ही कर देता है। सर्च इंजन सर्चेस फॉर ईच वर्ड इन द सर्च क्वेरी सेपरेटली, दैट इज इन दिस केस योर सर्च विल सर्च फॉर वर्ड्स हु, होम, मिनिस्टर, इंडिया सेपरेटली एंड देन डिस्प्ले ऑल द रिजल्ट। और जो कॉमन वर्ड लाइक ए इज़ द होता है उनको वो ड्रॉप कर देता है। तो बेटर है ऐसे क्वेश्चन ना डाल के हम जो भी हमने सर्च करना है उसको डबल कोट्स में डालें, है ना। जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो हमें उसी से रिलेटेड फिर रिजल्ट मिलता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो गॉड के बारे में भी दे देगा, स्मॉल थिंग्स के बारे में, स्मॉल क्रीचर्स के बारे में भी दे देगा, तो इट इज़ यूजलेस। इतनी सारी हमने कोई भी जानकारी लेके करना क्या, हमें तो अपना रिलेवेंट जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हमें केवल चाहिए। दूसरा हो गया वाइल्ड कार्ड्स होते हैं बेटा, हम सर्चिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। एक एस्ट्रिक होता है और एक क्वेश्चन मार्क। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को पहले अक्षर कुछ पता है उसके बाद नहीं पता है, तो हम चाहते हैं वो सारे हमें चीज़ें सर्च हो जाएं जो DIR से शुरू हो रही हैं। एस्ट्रिक लगा दिया, तो DIR से स्टार्टिंग है, उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। जैसे अब देखो हमने ये डाला DIR एस्ट्रिक सर्च बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट क्या आ जाएगा? DIRE, DIRECT, डायरेक्शन, डायरेक्टिव, डायरेक्टर एक्सेट्रा। इज इट ओके? दूसरा, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो लोअर केस वर्ड्स होते हैं वो आर नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स अगर कोई चीज़ हमने लोअर केस में टाइप की है सर्चिंग के लिए, जैसे प्रोग्राम ही कर लिया, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, तो वो मैच लोअर केस में अगर कोई उसको चीज़ मिल जाती है वैसी प्रोग्राम, तब भी वो दिखा देगा। अगर कैपिटल में है तो तब भी दिखा देगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल में दिया तो वो कैपिटल वर्ड्स ही ढूंढ कर आपको सर्च करके देगा, अदरवाइज़ आपको नहीं देगा। और अगर हम चाहते हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि हमें बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बारे में ही केवल इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमें लिखना है बॉस्टन प्लस यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, बॉस्टन के बारे में अगर प्लस साइन नहीं है तो बॉस्टन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में भी आ जाएगी। लेकिन हमें बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे? बॉस्टन प्लस यूनिवर्सिटी। और अगर हमें नहीं चाहिए बॉस्टन की यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो बॉस्टन नेगेटिव यूनिवर्सिटी मीन्स माइनस साइन आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है एशिया माइनस चाइना, तो एशिया की बाकी सारी कंट्रीज़ का नाम आएगा लेकिन चाइना का नहीं आएगा। अब बेटा वेरियस नेक्स्ट टॉपिक देर कवरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट। काफ़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है विद द हेल्प ऑफ विच
The people are able to contact with one another, they are able to form group, they can go for the discussions, exchange their informations, and it is one of the gift of technology, that is your social networking sites बच्चे. और now वेरियस टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर देयर, है ना. अब उनमें से है फेसबुक है. फेसबुक पे आप कुछ भी डाल सकते हो ना, दूसरे बंदे आपको कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है. एड्स भी लोग यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन द मनी. व्हाट्सएप है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अब फेसबुक पे आप लाइव भी हो सकते हो, कुछ भी लाइवली दिखा सकते हो. व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो, ऑडियो वीडियोस एक्सचेंज कर सकते हो. ट्विटर है, ये बहुत ही अच्छा है. कैसे कि कुछ पहले 140 कैरेक्टर्स ही हम केवल टाइप करके हम ट्वीट कर सकते थे. जब हम मैसेज सेंड करते हैं ना इसमें, तो इसको बोलते हैं ट्वीट. लेकिन अब इसकी लिमिट ज़्यादा बढ़ गई, डैट इज़ कम टू बी 280 कैरेक्टर्स बचे. अब ये जो अब अच्छा कैसे, अब देखो कला कितनी है, लोग बहुत पसंद करते हैं किसी की ट्वीट को. क्यों? क्योंकि थोड़े अक्षरों में पूरी अपनी बात का उसने जवाब मैसेज करते हैं ना, तो वो बड़ा ही क्रिएटिव वर्क होता है उसको पढ़, मतलब कि द मैसेज विच इज़ बीइंग सेंड, तो लोग पसंद करते हैं. दे फील गुड इन रीडिंग कि हाउ दे हैव एक्सप्रेस द थिंग्स. यूट्यूब इज़ देयर, ओके. विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वी कैन गो फॉर द सर्चिंग ऑफ एनी थिंग. और जनरली यूट्यूब, गूगल के बाद यूट्यूब का ही नंबर है जो जनरली लोग सर्च कोई भी चीज़ करनी है या नेटवर्किंग साइट, इसको यूज़ करते हैं. क्योंकि इसके थ्रू हम लोग वीडियोस वगैरह आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं. अब आजकल क्या हो रहा है, हम लोग भी तो यूट्यूब पे अपना अपलोड कर रहे हैं ना वर्क, जहाँ से कोई भी एक्सेस डेटा को कर सकता है. वी आर शेयरिंग द डेटा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल इंडिया. ये हमारे गवर्नमेंट का सपना है जो 2015 में लागू हुआ 1 जुलाई को, ठीक है. इसमें गवर्नमेंट की एम्स हैं, गोल्स हैं कि उनका कि हमारा इंडिया फुली डिजिटाइज हो जाना चाहिए, हर काम कंप्यूटर फॉर्म में हो जाना चाहिए. और हर एक, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू सर्विस गवर्नमेंट की हर पर्सन के पास पहुंच सकती है, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों नहीं है, ओके, वर्ल्ड के, स्पेशली टू द रूरल एरियाज़. इसका मोटिव ये है टू इंक्रीज़ द इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया, टू इम्प्रूव द इंडिया ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना, सबको लिटरेट करना, हर एक तक सर्विस पहुँचे, ओके. अब इन डिजिटल इंडिया इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कभी हम कि हमारा पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाए, सब कुछ सारे को सर्विस प्रोवाइड हो, है ना. लोगों को डिजिटल के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले, ओके. एक और बेटा टॉपिक बीच में रह गया था, स्पैम वर्सेस जंक मेल. बेटा स्पैम क्या होता है? इररिलेवेंट या इनएप्रोप्रिएट मैसेज होता है जो नेट के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक जाता है. ये सोचकर भी कोई तो पढ़ेगा ही ना, है ना. तो मीन जब कोई पर्टिकुलर मैसेज इररिलेवेंट, चाहे किसी के मतलब का है चाहे नहीं, सबको भेज दिया जाता है, डैट इज़ नोन एज स्पैम नेट के ऊपर. और जंक मेल होता है अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन मटेरियल रिसीव थ्रू ईमेल्स. जब कोई एडवर्टाइजमेंट का मैसेज मिलता है ईमेल के थ्रू पर्सन्स को, डैट इज़ नोन एज द जंक मेल, ओके. थैंक्स बच्चे, वी कंप्लीट द चैप्टर और वी कैन से द सेशन 7 of the unit 3. Bye bye.